आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बात, जुनून और जिम्मेदारी का खेल है। और इस बार आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही ऐसी तीन बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली बड़ी खबर यह है कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा खाली रहेंगी। दूसरी, आरसीबी को बड़ा झटका लगा है। स्टार गेंदबाज यश दयाल इस सीजन बाहर हो चुके हैं। और तीसरी, आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील, राजस्थान रॉयल्स की बिक्री। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों 11 सीटें हमेशा खाली रहेंगी? आरसीबी की टीम पर क्या असर पड़ेगा और कैसे बदल सकता है आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल? चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने क्रिकेट फैंस को भावुक कर दिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अब 11 सीटें हमेशा खाली रखी जाएंगी। ये सीटें कभी बेची नहीं जाएंगी, इन पर कोई दर्शक बैठ नहीं सकेगा, क्योंकि ये सीटें होंगी उन 11 लोगों की याद में जिन्होंने 4 जून 2025 को अपनी जान गंवा दी थी। वो दिन जब आरसीबी ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी और जश्न का माहौल पूरे शहर में था। लेकिन उसी जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर एक भगदड़ मच गई और कुछ ही मिनटों में 11 लोगों की मौत हो गई। एक जश्न एक त्रासदी में बदल गया। इस दर्दनाक हादसे को याद रखने और श्रद्धांजलि देने के लिए आरसीबी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा खाली रहेंगी। एंट्री गेट पर मेमोरियल प्लाक लगेगा। हर मैच से पहले 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। पीड़ितों के नाम स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। यानी क्रिकेट के हर बड़े मुकाबले से पहले, चाहे वो घरेलू हो या फिर इंटरनेशनल या फिर आईपीएल, एक साइलेंट मूवमेंट जो याद दिलाएगा कि खेल से बड़ी चीज इंसान की जिंदगी होती है। इस मेमोरियल का डिजाइन भी खास है। इसे इंग्लैंड के हिल्सबरो मेमोरियल की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जहां 1989 में हुए हिल्सबरो स्टेडियम हादसे में 97 फैंस की मौत हुई थी। आज भी वहां हर मैच से पहले उन फैंस को श्रद्धांजलि दी जाती है। और अब भारत में भी पहली बार इस तरह की स्मृति परंपरा शुरू होने जा रही है। अब बात उस खबर की जिसने आरसीबी फैंस को चिंता में डाल दिया है। आरसीबी के स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे। जी हां, टीम ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि निजी कारणों की वजह से उन्होंने इस सीजन से दूरी बनाने का फैसला किया है। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। उन पर कथित यौन शोषण के 2 मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला नाबालिग से जुड़ा बताया जा रहा है। हाल ही में उनकी गुपचुप शादी भी हुई थी और तब से वो क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। ये वही यश दयाल हैं जो आईपीएल 2025 जीतने वाली आरसीबी टीम का अहम हिस्सा थे। उनकी गेंदबाजी ने कई मैचों का रुख बदला था। ऐसे में उनका बाहर होना आरसीबी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आरसीबी मैनेजमेंट के मुताबिक 3 खिलाड़ी हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं: राशिद सलाम, अभिनंदन सिंह और मंगेश यादव। इन तीनों ने ट्रेनिंग कैंप में शानदार परफॉर्मेंस दी है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी चोट से उबर कर जल्द ही टीम से जुड़ सकते हैं। यानी आरसीबी के पास ऑप्शन तो हैं, लेकिन यश दयाल की कमी भरना थोड़ा आसान नहीं होगा। अब बात उस खबर की जिसने आईपीएल के बिजनेस मॉडल को हिला दिया है, राजस्थान रॉयल्स की बिक्री। अब नए मालिक के हाथ में जाने वाली है राजस्थान रॉयल्स और ये डील आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील बताई जा रही है। इस टीम को खरीदा है अमेरिका के कारोबारी कार्ल सोमानी ने। डील की कीमत 1.63 अरब डॉलर यानी करीब 15,300 करोड़ रुपए। ये रकम एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाएगी, मतलब कि एक बार में सीधे 15,300 करोड़ रुपए। और यह सौदा आईपीएल 2026 के बाद लागू होगा, क्योंकि इससे पहले सबसे बड़ी डील थी गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस की हिस्सेदारी बिक्री एक सबसे बड़ी डील थी, जिसकी कीमत करीब 7,500 करोड़ रुपए थी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की डील ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उससे 2 गुनी से भी ज्यादा है राजस्थान रॉयल्स की बिक्री। यानी आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि ग्लोबल बिजनेस एम्पायर बन चुका है। अब नजर डालते हैं आने वाले आईपीएल 2026 पर। 28 मार्च को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में ओपनिंग मैच खेला जाएगा। मुकाबला होगा आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। बीसीसीआई ने शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है और इनमें से 2 मैच बेंगलुरु में खेले जाएंगे। हालांकि ये मैच पहले सरकारी अनुमति पर निर्भर थे, लेकिन अब स्टेडियम को दोबारा मैच आयोजित करने की मंजूरी मिल चुकी है। तो आईपीएल 2026 सिर्फ चौको छक्कों का खेल नहीं होगा, बल्कि यादों, विवादों और अरबों की डील्स का भी
सीजन होगा। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या आरसीबी बिना यश दयाल के अपनी ताकत बनाए रख पाएगी? क्या राजस्थान रॉयल्स नए मालिक के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगी? और क्या चिन्ना स्वामी की वो 11 खाली सीटें हर मैच में हमें एक जरूरी सबक याद दिलाती रहेंगी?